नमस्कार, जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लग गई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ है वो रणनीति, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों को दलित समुदाय की याद आने लगी है। सभी दल दलितों के वोट की ताकत को पहचानते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से दलित समाज चर्चाओं में है। राज्य में दलित समाज बड़ी संख्या में है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने गांधी जयंती के अवसर पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत कांग्रेस नेता 2 रात गाँवों में रुकेंगे, वही झंडा फहराएंगे, दलित परिवारों के घर खाना खाएंगे। राज्य के 700 गांवों में होने वाले इस प्रोग्राम को दलित सियासत को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज के उद्धार के लिए और उसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए बहुत कार्यक्रम किए हैं। और आप देखिए, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित के बारे में सोचती है। कांग्रेस के इस दलित कार्यक्रम के चलते उत्तराखंड का दलित समाज चर्चाओं में आ गया है। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस समुदाय के पास राज्य के कुल वोटों में से 19% वोट दलित समाज के हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, जबकि केंद्र और राज्य सरकार दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। कांग्रेस पार्टी आज नकल करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो बूथों में जाती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, भारतीय जनता पार्टी बूथ का सत्यापन करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं अपने मंडलों में प्रवास करते हैं, तो कांग्रेस भी नकल करती है। कांग्रेस आज नकल वाली पार्टी हो गई है, लेकिन नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के ऐसे कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के दलितों के घर खाना खाने या रात्रि विश्राम से कांग्रेस को दलितों का समर्थन मिल पाएगा? क्या दलित समुदाय इस बार बीजेपी से छिटककर कांग्रेस को समर्थन देगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सभी दलों ने अगर दलितों का उत्थान वास्तव में किया है, तो फिर दलित समाज मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ पाता है? खैर, देखना यही होगा कि कांग्रेस को चुनाव में दलितों का कितना वोट मिलता है और दलितों के अच्छे दिन कब तक आते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को दलित समुदाय की याद आने लगी है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेसी अब दलितों के घर रुकेंगे, विश्राम करेंगे और उनके साथ खाना भी खाएंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनसदन। उत्तराखंड में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तर्कस के जितने तीर हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विकास का नारा लेकर शुरू कर विकास करेंगे, रोजगार देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 मुख्यमंत्रियों को बदल के तीसरा युवा चेहरा का, और युवा चेहरा 3 महीने में 3 साल, आप कह सकते हैं 4.5 साल का काम करने का प्रयास। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस कहती है रोजगार का मुद्दा होता है, भाजपा कहती है विकास कार्यक्रम। तो जिस तरह से सड़कों का जिस तरह से रूट की तैयारी की गई, जिस तरह से यहाँ पे कोरोना काल के दौरान भाजपा उसके सहारे चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस रह के वापसी के लिए अलग अलग ढंग के पैतरे चल रही है। कभी कहती है कि रोजगार दिया जाए
और जब देखती है कि युवा मुख्यमंत्री रोजगार को लेकर के बहुत सजीदा है, तब वो अपने मुद्दे को ले जाकर के आज नए मुद्दे को छेड़ती है और दलित कार्ड पे जाती है। और ध्यान देने वाली बात है, उत्तराखंड छोटा प्रदेश जहां पे लगभग 125 करोड़ लोग रहते हैं, यहां पे जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में कभी इस तरह की चीजें नहीं आती जो इस बार आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खरीदा है, उन्होंने कहा है कि दलित के यहां प्रवास करेंगे और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आरुषि 2 मिनट में पहुंच रही है, तब तक हम मुद्दे को शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सुभाष बरद्वाज जी, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के बातों को बड़ी बखूबी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष बरद्वाज जी। नमस्कार, धन्यवाद। उमा सिसोदिया एक ऐसा नाम उत्तराखंड के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, प्रखर वक्ता है। ये जब अपने पे आती है तो ये किसी पार्टी को नहीं छोड़ती, चाहे वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हो। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अलग पहचान है। उमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में जब तक कांग्रेस की प्रवक्ता आ रही है तब तक हमारे सहयोगी सचिन आपको बताएंगे कि क्या मामला है। सीधे हम चलते हैं उमा सिसोदिया जी के पास। उमा जी, एक आम आदमी की नजर में, एक सामाजिक कार्यकर्ता की नजर में उत्तराखंड में चुनावी रण में जाने के लिए क्या जाति जरूरी है? देखिए श्रीवास्तव जी, अगर मैं कहूं कि हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज भी हम धर्म और जाति देखकर अपने कैंडिडेट चुनते हैं और जनता आज भी अपने धर्म, जाति, क्षेत्र को देखकर कैंडिडेट को वोट देती है। हमारे पूरे पिछले 70-75 साल का जो हमारे आधुनिक लोकतंत्र का जो इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, उसमें आज भी यही कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो जाति और धर्म पर ही आधारित है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भी शिक्षा व्यवस्था, हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज भी वो उस स्टेज पर नहीं है कि आज भी हम अपने बच्चों को पढ़ाने की टेंशन नहीं लेते हैं। आज भी हम बच्चों को ये टेंशन नहीं लेते कि हिंदुस्तान का जो हर बच्चा है उसको समान सामाजिक न्याय मिले, समान रूप से उसको शिक्षा मिले। आज भी इस बात की टेंशन कोई भी पार्टी नहीं लेती है, सिवाय आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से आज भी हमारा लोकतंत्र चल रहा है, वहां पर जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये कुमार हैं। उत्तराखंड में अभी जितने चुनाव हुए 2017 तक के चुनावों में हमने देखा इस तरह का चुनावी माहौल नहीं बना जिसमें जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के ये हमला हुआ। मैं आपके पास लौटूंगा। सुभाष बरद्वाज जी, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति आपने देखी है, जिस तरह से वहां जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के घमासान मचता था, उत्तराखंड में हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार जिस तरह से कभी क्षेत्र को लेकर के, कभी जाति को लेकर के पासे चले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, लड़ाई की तैयारी की जा रही है, किस तरफ जा रहा है उत्तराखंड का राजनीति? देखिए, अब जो जातीय व्यवस्था है वो तो देश की सच्चाई है और कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बहुत ही कम जो है इस तरह राजनीति में जो है इसका प्रादुर्भाव देखा जाता था भारत की। तो जहां कभी कम रहा वहां धीरे धीरे ज्यादा हुआ। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि देखिए उत्तराखंड में अपने अपने हिसाब से, क्योंकि राजनीति कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें जो है लोग जो है लपटी और कमरिया लेकर जो है आते हों और वहां धर्म की स्थापना के लिए जो है जो लाखों लोग राजनीति में काम कर रहे हैं वहां किसी जो है धर्म के काम के लिए आते हैं। वो एक विधा है देश को आगे बढ़ाने की और उसमें हर कोई चाहता है कि राजनीतिक ताकत हासिल हो उनके दल को और उनकी सरकार बने, वो भी जो है राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़े। तो उस सारे प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए सरकार को जो है अपने जो है हाथ में लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति में जो व्यवस्था है उसके तहत जो है इस तरह की चीजें होती हैं। और इसको मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बहस मुबाहिसा जो है देश के अंदर हुआ है, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए ये जो बहुजाति, बहुधर्म, बहुवर्ग, बहुभाषी, बहुबाना हमारा देश है और इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन वो अगर एक सकारात्मक रूप में उसको लेकर जो है राजनीति में आगे बढ़ा जाए
तो मैं समझता हूँ उससे देश का कल्याण होगा। लेकिन केवल स्वार्थ के लिए और केवल जो है सत्ता को हथियाने के लिए उसका जो उपयोग वह भी जो है उचित नहीं है। सुभाष बतौर जी, आज आपने कांग्रेस का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि वह दलित क्षेत्र में प्रवास करेंगे, 3 दिन के प्रवास की बात की जाए, क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस समय कांग्रेस के जो हालात हैं जी, और इन हालात में जिस तरह से कांग्रेस जिस गति को प्राप्त हो रही है, उसमें कांग्रेस के अंदर छटपटाहट है और जो क्षरण हो रहा है, जो एक तरह से जो है जिसे डिक्लाइन कहते हैं, डिक्लाइन हो रहा है पार्टी का, तो उसमें इस तरह की चीजें हो सकता है उनके नेतृत्व के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा सोची जा रही हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड में आप केवल सत्ता प्राप्ति के लिए अगर इस तरह की जो है चीजों को लेकर आएंगे, यहाँ बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर यदि जो है सरकार के साथ सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी आप ताकत है, आप उस हिसाब से जो है आमना सामना करने की अगर हैसियत हो किसी घर में, तो वो आए और वो बताए, गलत जो है वो बाध्य करे या फिर जो है अपनी बात मनवाए, तो एक समझ आता है। लेकिन इस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि किसी राजनीतिक दल को कुछ हासिल होगा। सचिन के पास आते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। सुभाष जी, सचिन, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उत्तराखंड में लगभग हमारी समझ से 18 से 20% मतदाता दलित बताए जाते हैं और कहा जाता है कि दलित मतदाता जब चुनाव होता है तो शुरुआती समय में ही प्रमुखता से जाकर के मतदान करते हैं। उत्तराखंड में बड़ा महत्व रखते हैं। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इनके बल पे सत्ता बनाती है और बिगाड़ती है। लेकिन सचिन, जैसा उत्तराखंड में आपने देखा, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस किस ओर जा रही है? सत्ता में क्या वापसी के लिए उसको दूसरे रास्ते नहीं दिखे, इसलिए वो दलित कार्ड खेल रही है? सचिन, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जी, जिस प्रकार से जो है 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, ये अब जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है कांग्रेस का, ये प्रवास का जो कार्यक्रम है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बताया गया कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक हमारा प्रवास का कार्यक्रम रहेगा। गांव उत्तराखंड की 670 पंचायतों में जाकर, वहां गांव में जाकर लोगों की समस्या को सुना जाएगा। जो दलित, लेकिन सचिन, ये सही है, गांव में जाएं, प्रवास करें, सुने, लेकिन फोकस दलितों पे करना, ये कहां तक सही है? मेरा सवाल सबसे पहले ये सवाल है, हाँ, चुनाव से पहले ही दलितों की क्यों याद आती है एकदम सही पार्टी को? मैं बीजेपी से जो सुभाष जी उनसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है? उससे पहले आप लोगों को याद क्यों नहीं आती? देखिए, कम से कम उत्तराखंड के विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दलित जो भेदभाव है देश के अंदर जो रहा है, एक लंबा इतिहास वर्षों से, सैकड़ों जो है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि आरक्षण की व्यवस्था भी जो है का प्रादुर्भाव जो है देश के अंदर संविधान के तहत किया गया, वो इसीलिए किया था, उसको कंपनसेट करने के लिए। जी जी। तो उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ दलित और सामान्य वर्ग के लोगों का जो है एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि बहुत मधुर संबंध रहे हैं। पहाड़ों में जो है जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार के जो है उदाहरण अन्य क्षेत्रों में देश के मिलते हैं, हमारे यहाँ काका कोड़ा, चाचा चाची जो है इस तरह के संबंध रहे हैं और कोई नफरत की भावना कहीं पर बहुत बड़ा इस तरह का भेदभाव रहा हो कि जिस तरह से कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि साहब और कहीं बारातें रोक दी जाती हैं। और हमारे यहाँ तो इसका इस तरह से इस स्थिति का कोई राजनीतिक दल फायदा उठाने की सोच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वह जो है किसी गलत फहमी में है, क्योंकि उस भावना के साथ कभी भी यहाँ पर जो है इस तरह से एक चौड़ी खाई नहीं रही। एक महीन खाई तो जरूर रही, लेकिन बहुत चौड़ी खाई नहीं रही। और दूसरा ये है कि इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको लेना चाहिए कि भाई इस देश में तो 50-60 साल तो उन्हीं का राज रहा। जरूर लेंगे और हमारी समस्या हमारी आ गई है, उनसे हम जवाब लेंगे, हम उनसे जवाब जरूर लेंगे और आप तुरंत लेंगे, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की प्रवक्ता है आरुषि सुंदरियाल जी हैं। आरुषि सुंदरियाल जी से हम इस बात का जरूर जवाब लेंगे, क्योंकि प्रखर वक्ता है और आरुषि जी जब अपनी बात को रखती हैं तो उनसे ये पूछा जाना जरूरी होगा
हमारे साथ आरुषि जी जुड़ चुकी हैं। आरुषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरुषि जी, सबसे पहला प्रश्न जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस 3 दिन के प्रवास पे जा रही है और उनका फोकस है कि दलितों पे। ये दलितों का जो आप कार्ड खेल रहे हैं, उत्तराखंड में कहां से सही है? जी देखिए, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, आपने हमारी नेता जो राहुल गांधी जी है, उन्हें भी आमतौर पे देखा होगा कि वो दलितों के घर में बैठ के खाना खाते हैं। तो हमारी पार्टी की पुरानी विचारधारा है, ये कोई नई नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ है, हमारी पार्टी हमेशा ही दलितों के साथ है। हमारी पार्टी में ये जो किया जाता है, ये इक्वालिटी दिखाने के लिए किया जाता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे कि भाजपा में क्या होता है कि यहाँ पर हर किसी को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। इन्होंने एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन हम लोगों ने दलित मुख्यमंत्री भी बनाया है। हमारे यहाँ सभी वर्गों के लोगों को में बिल्कुल सम्मान दिया जाता है। नहीं, दलित, चलिए उमा जी, कांग्रेस की जो भाषा है, उस भाषा से आपको लगता नहीं कि चुनावी बोर्ड है उसमें? देखिए, कांग्रेस इस समय पूरे देश में एक डूबता हुआ जहाज है। जी। ये वो सल्तनत है कि जिसके अब जो खंडहर, धीरे धीरे वो सल्तनत जो है खंडहर में तब्दील होने लगी है और नए नए दूसरे शत्रप हमारे उत्तराखंड में और हमारे पूरे देश की राजनीति में आने लगे हैं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस अगर अपनी ढहती हुई जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, कितना बचा पाएगी वो तो आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन से पूरे देश में इस समय कांग्रेस का ह्रास हो रहा है। कांग्रेस को किसी न किसी एक ऐसे मुद्दे की जरूर आवश्यकता है जिससे कि वो संजीवनी हासिल कर पाए, और कांग्रेस इस समय संजीवनी हासिल करने की कोशिश में है इस दलित कार्ड को खेलकर। अभी मैं, जो मेरी प्रवक्ता बहन बोल रही थी कि राहुल जी हमेशा दलितों के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, मैं उस समय ये सोच रही थी कि वो कितने साल पहले की बातें हैं। एक टाइम में हम खुद राहुल जी की सारी चीजों को देखा करते थे। राहुल जी घर से बाहर निकलते थे और इस तरह से जनता के बीच में जाते थे, बात करते थे, दलितों के यहाँ भी जाते थे। हमें लगता था कि एक नई राजनीति का उदय हो रहा है, राहुल जी बहुत अच्छे से इसको संभाल पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहुल जी ने उस पूरे मोमेंटम को खुद ही तोड़ा। और आज लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव में पार्टियां जा रही हैं और राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी तो चुनावी भाषा बोल रही है, आम आदमी पार्टी भी तो बिजली की बात कर रही है, फ्री बिजली की बात कर रही है, आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रही है, ये सब भी तो चुनावी मुद्दे हैं। देखिए, मैं इसमें अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं श्रीवास्तव जी, तो हमने इसमें दलित कार्ड नहीं खेला। अगर बिजली फ्री होगी तो उसमें आपकी भी होगी और मेरी भी होगी। वो सिर्फ 300 यूनिट बिजली है, जो कि मैक्सिमम घरों में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है। तो वो एक तरह से एक जो निचला वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उसी की बात होती है। अगर फ्री बिजली की बात करें, और वैसे भी वो उसे इक्वलेट वैसे कर देते हैं कि एक तरफ वो बिजली जो है और लोगों के लिए महंगी कर देंगे, उनके लिए सस्ती कर देंगे। और आपको पता है अभी फिलहाल उत्तराखंड कितने कर्जे में है, उसके बावजूद आप ये बताइए कि आप इतना पैसा बिजली फ्री देने के लिए लाएंगे कहां से? मैं भी कांग्रेसी प्रवक्ता को कहना चाहूंगी, सेम यही क्वेश्चन हुआ करते थे 2013 के चुनाव में और उससे पहले के, उसके बाद के जो चुनाव दिल्ली में हुआ है कि कैसे होगा। हमने वहां पे करके दिखाया है। तो मैं उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, बिजली की यूनिट महंगी भी तो होती है। जो सामान्य लोग हैं उनके लिए बिजली महंगी हो जाती है, जो निचले लोग उनके लिए फ्री हो जाती है। वो बात तो मुद्दे से भटक रहे हैं, आपसे मुद्दे से भटक रहे। सुभाष बरथवाल जी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है। सुभाष बरथवाल जी, आप भी चुनाव में जा रहे हैं, आपका तो सीधा सा फंडा है कि पका पकाया आम सीधे आप झोली में ले रहे हैं। कांग्रेस के जितने तैयार नेता है, मजबूत नेता, उनको आप तोड़ करके चुनाव की नैया पार लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की मुद्दे आ रहे हैं तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? नहीं, देखिए श्रीवास्तव जी, ये बात ये नहीं है कि आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने आकर्षित हैं राजनीतिक लोग, और लगातार जो है वो इस पार्टी के साथ जुड़कर जो है, ये आकर्षण चुनाव के समय में क्यों दिखता है साहब? चुनाव के लगातार ही आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर लेकिन मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी, आपने समय में बोलना, मैं ये कह रहा हूँ विषय आपने रखा। आप ये देखेगा कि आज की तारीख में जो आपने दलित संदर्भ में जो आज चर्चा रखी है, इस देश के अंदर अगर सबसे अधिक विधायक जो है दलित विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी की कोर्ट से राष्ट्रपति की जो है देखिए
के हैं तो नेचुरल है कि अगर सबसे ज्यादा विधायक, सबसे नहीं टोटल विधायकों में संख्या आपकी ज्यादा है तो नेचुरल है कि आपके पास दलित विधायक ज्यादा हो। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न आरुषि का प्रश्न है। आपने वो तो रिजर्वेशन की वजह से जो विधायक आए होंगे वो रिजर्वेशन की वजह से आए होंगे, वो इस वजह से थोड़ी आए होंगे कि आप उन्हें खड़ा करना चाहते थे, वो तो मजबूरी थी। आपके भी तो लड़े होंगे वहां, वो क्यों नहीं जीते आपके वहां रिजर्वेशन वाली सीट वो आपकी पार्टी की लड़ाई नहीं है, मतलब हमारी अभी टाइम आ रहा है, कांग्रेस का भी टाइम आ रहा है। हाँ, वहाँ तो लेने वाले नहीं है ना टिकट जो है कांग्रेस में। आप देख तो रहे हैं पंजाब के अंदर क्या स्थिति हो रही है। तो आपने 30 साल पुराना जो है इसलिए अपने बारे में पूरा चीजें अर्जी थी और अच्छा रहेगा कि जो है ये डिबेट जो है इस रूप में मैं तो ये कहता हूँ कि ये बदलना, ये जो सब्जी मंडी वाला हिसाब सबसे बड़े जो नेता थे वो समाज के कांग्रेस के अंदर तो आज हमारे हैं, हमारे दल में है, हमारे दल के अनुसार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ जो है वो जाएगी उनके घरों में और उनके जो बड़े लोग हैं वो जो है निकल कर वहाँ आपको जो है अपमानित महसूस करते हैं, मानसिक टूट रहे हैं। तो बात ये है कि ये केवल एक समूह है, प्रयास है कांग्रेस कांग्रेस का वोटर माना जाता है इसके अंदर, उसका भी वो अंग है। तो ऐसा क्या है कांग्रेस के अंदर कि इस तरह से जो पूरा विभाग पूरे देश के अंदर उनके कैडर में, उनके बोर्ड में, उनके नेतृत्व में आ रहा है। उनके घर में जाकर उनको आप लोग भी चुनाव में जा रहे हैं, जो बिखराव की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए करती है, आम आदमी पार्टी कैसे समेटेगी अपने आप को? कैसे चुनाव में आप कांग्रेस और भाजपा से लड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास को मुद्दा बना रही है, कांग्रेस पहले रोजगार को बनाई और अब दलित के साथ चुनाव में जाना चाह रही है। तो आपके पास कुछ इस तरह की चीजें हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी जो है विकास को मुद्दा बना रही है। बीजेपी का विकास सिर्फ 2 लोगों का विकास पूरे देश में हुआ है, अंबानी और अडानी, सिर्फ इनका विकास हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा देश उद्वेलित है। आप जो योजना की बातें करते हैं, एक बार सिलेंडर आपने किया, दोबारा वो महिला सिलेंडर भराने की स्थिति में नहीं है। आप पढ़े कि कितने बेरोजगार युवक जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, लगातार आत्महत्या का रेट बढ़ रहा है इस समय बीजेपी के शासनकाल में। तो विकास कहाँ हुआ? विकास तो हमें बिल्कुल इस समय मतलब ये बहुत छोटी सी बात है कि विकास की बात। और एक बात ये कि बीजेपी तो खुद इस समय अपने मगर जाल में फंसी हुई है। 4.5 साल पहले एक मुख्यमंत्री जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, उसके बाद 3 महीने के दूसरे मुख्यमंत्री। अब भरोसा ये नहीं कि धामी जी कितना चलेंगे। धामी जी के लिए भी कह रहे हैं कि इनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कुछ भरोसा नहीं हमें शाह जी की। जब तक कृपा दृष्टि रहेगी तब तक वो रहेंगे, उसके बाद उनको विदा कर दिया जाएगा। तो विकास की यहाँ पर ये बार-बार प्रश्न क्यों आता है? मैं बताता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस है संगठन के मामले में, कैडर के मामले में, कार्यकर्ता के मामले में, नेता के मामले में आपको मानना पड़ेगा। देखिए, हमको जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ परिस्थितियां जिस प्रकार की होती है, वहाँ हम लोग पर भी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हम लोग बाकायदा कोशिश भी करते हैं। जहाँ आवश्यकता नहीं होती, हमारा कैडर इतना मजबूत है, हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है कि हमको आवश्यकता नहीं होती जिस प्रदेश में नहीं करते। जहाँ तक कहा आपने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 तो क्या 30 साल तक जो एक मुख्यमंत्री के रहने से कोई फॉर्मूला आया था पिछले साल में था कि उससे जो है अच्छा ही होगा? आज ये समाज
के उसका जो है इस प्रकार से जो है इसलिए मौका देना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि कहीं जो है कोई तो ये कहते हैं कि पार्टी का भूमिका है, हमको लगा कि भेजना है, संगठन में भेज दिया, बना दिया। कुल मिलाकर जिसकी उम्र का झामर है उसमें कोई बुराई नहीं है, और ये बेहतर प्लानिंग हो चुकी है कि जो है मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए। अब तो नए विचार के साथ नया चेहरे को एकदम से आप प्रमोट कर रहे हैं, हीरो बना रहे हैं, जैसे आपने मोदी जी को हीरो बनाया, आप यहाँ पे हीरो हम थोड़े बनाते हैं, हीरो तो जनता बनाती है, देती है, उससे विधायक बनाती है, उसको मुख्यमंत्री बनाती है, तो हीरो इस तरह से बनता है, ऊपर से थोड़े बनाया जाता है। जैसा आप कह सकते हैं कि आप जब डेटा देखते हैं तो उसमें आप दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 16 से 18% है। और अगर कांग्रेस उनके सहारे अपनी नैया को आगे ले जाना चाहती है तो चुनाव में ये सब गलत काम है साहब। अधिकार है वो चुनावी बात को विश्वसनीय करनी है ना, बात तो है आपके कार्यक्रमों को विश्वास करती है, आपके नेतृत्व पर कितना विश्वास करती है, आपकी नीतियां हैं, आपका जो इतिहास है पुराना वाला, जिससे लोग है उसे तोड़ है को अपना है अंतिम प्रश्न आरुषि से लगे। आरुषि, 3 दिन के बाद, 3 दिन के प्रवास के बाद क्या नया कोई मुद्दा आप ढूंढेंगे कि इसी मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ जाएंगे? देखिए, एक ही मुद्दा नहीं है हमारे पास, मुद्दे तो हमारे मुद्दों का इतने सारे मुद्दे हैं हमारे पास में। हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास यहाँ पर जो नौकरी में भ्रष्टाचार हुआ है वो भी एक मुद्दा है, यहाँ पे बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि धन्यवाद आरुषि, धन्यवाद आरुषि आपका, क्योंकि इतने माहौल सड़क पे हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से बारिश हो रही है, अब जो सड़कों पे जाम लगा उसके बाद भी आप समय दिए और पहुंचे। सुबह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते